सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खाटिक ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम नगर पालिका छतरपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से 1-to-1 चर्चा की गई और उन्हें केंद्रीय मंत्री द्वारा स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री की पीएम स्वनिधि योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना ने हमें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर, चूल्हा भी भेंट किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी के लाइव प्रसारण को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सभी को दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खाटिक ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने का अभियान चलाया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद रहे। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए चैनल हेड जयंत द्विवेदी की रिपोर्ट। भारत संकल्प यात्रा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये सभी पंचायतों में जाने वाली आज से इसका शुभारंभ हुआ है और ये जिले के सभी ग्राम पंचायतों के साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जाने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से अभी तक जो लाभार्थियों, एक और उन लाभार्थियों से संवाद तक सीधा कार्यक्रम, और जो शेष रह गए हैं पात्र व्यक्ति, उन पात्र व्यक्तियों के इसी कार्यक्रम के माध्यम से उनके फॉर्म भराए जाने का काम, मेडिकल के कैंप भी इन सारे स्थानों पर लगाए जाएंगे, पशु चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, और हितग्राहियों के लिए जो अलग अलग योजनाओं के हितग्राही हैं, उन हितग्राहियों के लिए वो सामान देने का काम भी किया जाएगा। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के विभिन्न स्थानों पर जब से प्रारंभ हुई है, जनता में इसके प्रति एक बहुत उत्साह और ऊर्जा का वातावरण देखने में आ रहा है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव थे, इस कारण से ये इन राज्यों में लेट प्रारंभ हुई है और हमारे जिले में आज से प्रारंभ होकर जिले के सभी पंचायतों में और नगरीय क्षेत्रों में जाने वाली है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा, आज हमारा देश विकास की उन ऊंचाइयों को, इन 9.5 वर्षों में उन ऊंचाइयों को छुआ है। विदेशी अखबार जो कभी भारत के बारे में कभी सकारात्मक न्यूज नहीं निकाला करते थे, आज वो सभी विदेशी समाचार भारत के आर्थिक विकास की गति को लेकर पक्ष में लिखने के लिए बाध्य हो गए। जो सच्चाई, उस सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आज दुपहिया वाहनों के क्षेत्र में भारत ने इस वर्ष 31.33% दुपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। सारे अखबार इस बात को कह रहे हैं, विदेश के अखबार इस बात को कह रहे हैं कि अगले 3 वर्षों तक भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारत वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के में निरंतर अग्रणी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, हमारे समाज का जो लाभ वंचित समुदाय है, उस लाभ वंचित समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से सशक्तिकरण करने के लिए
पिछले 9.5 वर्षों में जो काम हुए हैं, उन कामों को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचना, जो लोग छूट गए हैं उनके फार्म भरा करके उनको भी योजना का लाभ दिलाना, उनको भी सशक्त बनाना, वो देश को भाइयों बहनों के रूप में नहीं बल्कि अपने एक परिवार के रूप में मानते हैं। और उनका संबोधन जो होता है मेरे परिवारजनों के शब्दों के माध्यम से होता है कि हमारा परिवार, जब परिवार विकसित होगा। अभी हमने कार्यक्रम में देखा कि हमारी 2-3 हमारी दिव्यांग बहनों को यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने शासन की अलग अलग योजनाओं का लाभ लिया है और लाभ लेकर उन्होंने अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया है। तो जब हमारी बहन आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो केवल अकेली वो बहन सशक्त नहीं होती है, परिवार को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान देती है, समाज को सशक्त बनाने में। और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने इससे बहनों का जीवन बहुत आसान बना दिया है और धुएं से ही मुक्ति मिली है हम लोगों को। जी, इससे हम मतलब वही है कि हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। पहले जो हम धुएं में जी जी हम साइन हुए थे, फॉर्म भरा था, उसमें साइन हुए थे। बाकी ये निःशुल्क है हमारे लिए। योजना के बारे में पता चला था, जैसे कि आज सब कुछ आजकल ऑनलाइन पता चल जाता है, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे पता किया, फॉर्म आके ऑनलाइन भरा, फिर इसके बाद ऑफलाइन फॉर्म में भी साइन वगैरह हुए, फोटो लगी, जिस तरह से इसका पूरा प्रोसेस हुआ था। सरकार की जो योजना से आपको जो लाभ मिला है उसके बारे में आप बिल्कुल अपनी भाषा में बताइए। जी हाँ, तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं उसमें जो लाभार्थी अभी वंचित रह गए हैं आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको त्वरित ही जो भी योजनाओं में आप पात्र होंगे उस योजना के अंतर्गत आपको लाभ प्रदान किया जाएगा।